Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आप सबको नमस्कार। आज हमारे साथ ज्योतिष HR IPS अधिकारी मनोहर वर्मा जी हैं और इस बार हम एक ऐसा विषय लेके आ रहे हैं जिसको लेके एक हर वर्ग का व्यक्ति चिंतित और मनन करता रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। उसका नाम है धन। करोड़पति को करोड़ों की ज़रूरत है, छोटे आदमी को सैकड़ों की ज़रूरत है। ये धन ऐसी चीज़ है कि जहाँ जिसके बाद जितना उसको कम पड़ता हमेशा। तो धन को लेके आपका ज्योतिष की गणना में क्या कहना है? नमस्कार आशीष जी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आशीष जी, विषय बहुत अच्छा है और बड़ा ही प्रासंगिक है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे पास धन किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, क्योंकि धन तो दूसरे नंबर का सुख है ना। पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। जी। अगर आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं, तो वो सबसे पहला धन है। और दूसरा धन जो है वो पास में हो माया, तो वो धन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये धन को देखा कैसे जाए? जो हमारा जो कोई भी देखता ना बोलता है हाँ बता धन कैसे आएगा, व्यापार कैसे चलेगा, नौकरी कैसे चलेगी। तो उस कुंडली से धन को कैसा देखा जाए? देखिए, धन तो हर किसी के पास होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है। और ये धन भी समय के हिसाब से आता है। ठीक है, किसी के पास जन्म के समय से ही बहुत धन होता है, धनी परिवार में जन्म होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं और फिर प्रयास करते हुए अपने प्रौढ़ावस्था तक काफ़ी अच्छा धन कमा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य क्रम से अपना जीवन शुरू करते हैं और सामान्य क्रम से ही जो है पूरा जीवन जी लेते हैं। तो ये कुंडली देख करके किस तरह से धन को पढ़ा जाए, ये एक जो है बड़ा अच्छा विषय है और ये हर कोई जानना चाहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, 12 खाने होते हैं। तो उसमें जो दूसरे नंबर का खाना होता है वो होता है धन का, कि कितना धन आपके पास संचय होगा। और जो 11वें नंबर का खाना होता है वो बताता है कि आपको कितना लाभ होने वाला है, कितना पैसा आने वाला है। तो आपकी कुंडली का घर नंबर 2 और घर नंबर 11 धन के लिए महत्वपूर्ण है। ये धन के लिए महत्वपूर्ण है। 11 नंबर खाना अगर बहुत अच्छा है, उसका स्वामी बहुत अच्छा है, धन है, तो इसका मतलब धन आ रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद अगर 2 नंबर वाला खाना आपका बहुत अच्छा है तो वो धन का संचय भी हो रहा है। अन्यथा क्या होगा कि धन तो आ रहा है लेकिन व्यय हो जा रहा है। ठीक। तो वो जो 2 नंबर का आपका घर है तो वो 2 नंबर का घर बताता है कि कितना धन आपके पास संचय होने वाला है। तो 2 नंबर और 11 नंबर ये 2 घर जो हैं, ये 2 घर बताते हैं कि आपके पास में कितना धन होगा। यही एक टोक रहा हूँ मैं धन को लेके। कई बार बुजुर्गों से बात होती है बीच में भी, बोले लिखा होगा तो आएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगा। ये कितना सार्थक है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है, कोई भी दे जाएगा दी तुम्हें लिखा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है कि जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के समय जो हमारी कुंडली बनती है तो कुंडली बताती है कि भाई ये सब कुछ है जो आपको इस जीवन में मिलने वाला है। जो हम पिछले जन्म के हमारे कई बार ऐसा होता अपन ने बहुत प्रयास किया और अपन ने अपेक्षा पाली, वो होता नहीं है। धन में हमेशा होता है, तब आदमी कहता नहीं लिखा होगा। एग्जैक्टली। और जब आदमी ज्यादा धन कमाता तब ये नहीं बताता कि ज्यादा धन आ रहा है, वो उसके दिक्कत में रहता तो वो बताता है। तो ये देखिए, ये जो पूर्व जन्म से जो हम कुछ लेकर के आए हैं तो वो तो निश्चित है, वो हमको मिलना है। लेकिन वही उस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना है। तो जो आप अपने जीवन में करते हो, देखो हम कहते हैं ना, पुण्य हम जो लेकर आए हैं पिछले जन्म से लेकर आए हैं, वो तो पिछले जन्म थे। लेकिन अभी पिछले समय में हमने जन्म के बाद से अभी तक जो कुछ पुण्य कमाया है वो भी तो इसमें जुड़ गया है। तो जो हम साथ में लेकर आए थे जन्म कुंडली में वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने इस जन्म में जो कर्म करके अच्छे पुण्य करके जो कुछ कमाया है वो भी उसमें जुड़ गया है।
तो हम अपने कर्मों से हमें मिलने वाले धन को बढ़ा भी सकते हैं, जी क्योंकि हम हमारे पुण्य बढ़ा रहे हैं ना। कर्म में आपके कर्म भी धन को इधर उधर कर सकते निश्चित तौर पर होता है। तो हैं। ऐसा नहीं कि कुंडली में लिखा तो आएगा, आपका कर्म इधर उधर कर देगा। कर्म तो है ही, कर्म प्रधान तो है ही, हमारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान है। लेकिन 2 नंबर और 11 नंबर बताएगा कि आप 2 नंबर और 11 नंबर बताएंगे कि आप कितने धनी हो। जी तो आपकी कुंडली में अगर ये 2 नंबर और 11 नंबर के जो घर हैं, इनका कुछ योग होते हैं, अगर उस तरह के संबंध इन 2 घरों के बनते हैं तो आपकी कुंडली में पैसा आएगा, ये पता लगता है। जी जैसे 2 नंबर का जो स्वामी है 2 नंबर घर का, वो 11वें नंबर में जाके बैठ जाए, 11वें घर का स्वामी 2 नंबर में आके बैठ जाए, दोनों में संबंध बन गया। या दोनों के स्वामी एक साथ जा कर के 2 नंबर में बैठ जाएं या 11 नंबर में बैठ जाएं, या दोनों के स्वामी किसी भी घर में जा कर के बैठ जाएं, दोनों का अगर संबंध बन गया, इसका मतलब है कि हाँ, धन आपके पास आना है। फिर हमारी कुंडली जो होती है उसमें पहला, 5वां और 9वां ये जो स्थान होते हैं, इनको त्रिकोण स्थान कहते हैं। पहला स्थान जो है वो केंद्र स्थान भी है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो जो केंद्र स्थान है वो विष्णु जी के स्थान माने जाते हैं, और जो त्रिकोण होते हैं वो लक्ष्मी जी के स्थान। तो 5वां और 9वां ये जो घर होते हैं ये लक्ष्मी जी के हैं। तो अगर हमारे दूसरे और 11वें घरों के स्वामियों का 5वें और 9वें घर के स्वामियों के साथ या इन घरों के साथ किसी तरह का संबंध बन जाए तो उसको हम धन योग कहते हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में ये योग बन रहा है तो वो धन योग है, और वो धन योग की जो ताकत है उस ताकत के हिसाब से आपके पास में पैसा आएगा। अब ताकत कैसे, जैसे धन भाव का और 11वें भाव का, दूसरे 11वें भाव के दोनों के स्वामी और 5वें और 9वें के, ये चारों स्वामी अगर मिल जाएं और चारों स्वामी मिलकर के दूसरे 5वें, 9वें या 11वें भाव में बैठ जाएं तो आप खरबपति हो जाओगे, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग योग बन गया कि चारों घरों के लोग जो है वो मिल गए, और वो चारों घरों के मिल करके इन चारों घरों में ही कहीं बैठ गए, तो आप फिर जो है वो अंबानी से भी बड़े निकल जाओगे, ठीक है, बिल गेट्स जैसे निकल जाओगे, आगे चल जाओगे। तो ये उसकी ताकत है। फिर मान लीजिए कि वो चारों का संबंध न होकर के केवल 2 का ही हो रहा है तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर 2 का ना होकर केवल 1 का ही हो रहा है तो वो और कम हो जाएगा। फिर मान लीजिए चारों प्लैनेट्स आपस में नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के घर को देख रहे हैं, तो अगर दृष्टि है तो अगर चारों एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो भी बलवान है। लेकिन अगर चारों नहीं देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं तो उससे कमज़ोर हो गया, 2 देख रहे हैं तो कमज़ोर हो गया, 1 देख रहे हैं तो कमज़ोर हो गया। तो इस तरह से दूसरे, 11वें, 5वें और 9वें इन 4 घरों के स्वामियों के आपस में जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आप धनवान बनोगे। फिर इसके साथ साथ आपका जो 10वां भाव होता है वो 10वां भाव आपके कर्म का है, जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म से पैसा आ रहा है। तो 10वें भाव का और 11वें भाव का, लाभ भाव का, अगर इन दोनों का भी आपस में संबंध बन जाता है तो आपके पास पैसा आता है। इसी तरह से जो 4था भाव है उसका और 11वें भाव का अगर इनका भी संबंध बन जाए तो भी आपके पास पैसा आता है। इसी तरह से 9वें भाव और 10वें भाव का इनका भी अगर संबंध बन जाए तो पैसा आता है। तो ये जो मैंने आपको घर बताए, दूसरा, चौथा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, इन घरों के आपस में जितने अधिक संबंध बनेंगे उतना अधिक धन आपके पास में आएगा। तो ये आपका एक मूल बेसिक प्रिंसिपल है, जो आप किसी भी कुंडली को देखोगे तो जितने ज़्यादा योग उतना ज़्यादा धन। और फिर अब ये आएगा कब, तो वो जो ग्रह हैं, जो ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं, जब उनकी महादशा अंतरदशा आएगी उस समय में ये धन आपके पास में आएगा। फिर इस धन को देखने की कई विधाएं हैं। जैमिनी ऋषि ने भी अपनी पद्धति दी है, तो जैमिनी ऋषि की जो पद्धति है उसके हिसाब से बनता है। एक D11 चार्ट होता है जो 11वें भाव का ही विश्लेषण करता है, उसका मैग्निफिकेशन है। तो D11 चार्ट में क्या योग बन रहे हैं उससे हम उसको देखते हैं।
फिर जो आपकी कारकांश लग्न है तो उस कारकांश D11 का हम बनाते हैं तो उससे हमें पता लगता है। फिर एक श्री लग्न होती है, श्री लग्न बना करके उसको देखते हैं तो उससे पता लगता है। इसी तरह से एक इंदु लग्न होती है, इंदु लग्न को बना करके उससे भी देखा जाता है कि क्या योग बन रहे हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग जो है विधियां हैं जिनसे कि हम देखते हैं कि कितना धन आपको मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। तो इन सबको जब हम समाविष्ट करके अध्ययन करते हैं तो फिर पता लगता है कि हाँ वास्तव में कोई आदमी अपने जीवन में कितना धन प्राप्त करने वाला है और वो धन उसको कब मिलने वाला है। और कोई सवाल धन का जो मैं ना पूछ पाया हूँ? देखिए, धन जो है वो एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे आपके कर्म से संबंधित है जी। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल के रूप में आपको धन मिलना ही है, ये आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए। कितना मिलेगा वो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, मिलना है तो आप कर्म करिए और कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति होगी। इस पूरी बात से ये बात समझ में आई कि धन तो किस्मत से आता है लेकिन कर्म बहुत जरूरी है। अगली बार फिर किसी एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।